नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य भर में शुरू हुआ वैक्सीन का तीसरा फेज। 18 से 45 आयु वर्ग का हो रहा है टीकाकरण। युवाओं में दिखा उत्साह। सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया प्रेम और भाईचारे का पर्व ईद। घरों में रहकर लोगों ने नमाज की अदा, एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। बड़ागोड़ा स्वास्थ्य केंद्र में दिखा लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। परिजन ठेले पर मरीज को ले जाने में मजबूर, नहीं दिया गया था एम्बुलेंस। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के निर्देश पर आज से पूरे राज्य में 18 प्लस युवाओं के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। इधर जमशेदपुर में भी 1018 प्लस युवाओं को वैक्सीन दिया जा रहा है। जमशेदपुर के सभी वैक्सीन सेंटरों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे। हालांकि सभी केंद्रों पर 18 प्लस युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके लिए प्रशासन ने पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। वैक्सीन लेने पहुंच रहे युवाओं को पहले एंटीजन टेस्ट किया गया, उसके बाद उन्हें वैक्सीनेट किया गया। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन इस दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रही। शहर के सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। युवाओं में वैक्सीन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। प्लस का आज यहाँ पर था 1000 लोगों को वैक्सीनेट करने का हम लोग का टारगेट है। अभी तक 450 आदमी को हम लोग अंदर ले लिए हैं जी। इसमें से 150 आदमी वैक्सीनेशन लेकर के बाहर निकल गए हैं। अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, उसके बाद में फिर पानी वगैरह की व्यवस्था है और अंदर वैक्सीनेशन लेकर के निकल। ये तो जब आज 1000 है, 1000 जब तक हम लोग का अचीव हो जाए, लगता है कि 3 बजे तक ऐसे जरूर चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मास्क लगा कर रहें, डबल मास्क जैसे आप लगाए हैं लगा कर रहें, सुरक्षित रहें अपने आप को, दूसरे को सुरक्षित। प्रेम और भाईचारे का पर्व ईद आज बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। ईदगाहों और इबादत गाहों पर लोगों की भीड़ नहीं जुटी। ज्यादातर लोगों ने घरों से ही ईद की नमाज अदा की। वैसे शहर के जामा मस्जिद में प्रशासन की ओर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नमाज अदा करने की अनुमति दिए जाने के बाद भी हर साल की तुलना में लोगों की भीड़ नहीं जुटी। वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की गई। वहीं ईद के मौके पर लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। साथ ही वैश्विक त्रासदी से निजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला से विशेष फरियाद लगाने की उन्होंने बातें कही। कोरोना काल के महामारी के दौर में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, सारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई, बंद पड़ी हुई, तो सरकार का गाइडलाइन देखते हुए हम लोग ने अपने घर में नमाज अदा की। 10 से 12 आदमी हम लोग एक बड़े हॉल में सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए नमाज अदा किए और ये दुआ किए कि पूरे देश में शांति सुकून रहे और कोरोना जैसी महामारी से अल्लाह जल्द से जल्द निजात दे। झारखंड बने 21 साल बीत चुके हैं। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर पूरे देश की तरह झारखंड में भी कोहराम मचा रहा है। वैसे कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए झारखंड के सांसद, विधायक और मंत्रियों ने अपने अपने खजाने खोलते हुए एम्बुलेंस मुहैया कराया है। लेकिन उन एम्बुलेंस का प्रयोग कहां हो रहा है, इसका एक नजारा जमशेदपुर के बहड़ागोड़ा में देखा गया। इस तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां एक 13 वर्षीय बच्चे का इलाज के लिए एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ। परिजनों ने जुगाड़ का सहारा लिया और ठेले को एम्बुलेंस बनाकर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। संक्रमण काल में भी एम्बुलेंस की उपलब्धता ना हो पाना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही को दर्शाता है। आम के पेड़ से गिरने की वजह से एक बच्चे का हाथ पैर टूट गया। परिजन परेशान हो गए कि अस्पताल कैसे ले जाए, क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी। बच्चा लगातार दर्द से कर्रा रहा था। ऐसे में परिजनों ने जुगाड़ का सहारा लिया और ठेले को एम्बुलेंस बनाकर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। खास बात यह रही कि मरीज को जब घर आना था तब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मियों की लापरवाही इतनी हद तक रही कि बच्चे को ठेले से ही घर वापस लाना पड़ा। दरअसल बहड़ागोड़ा के कुलडीहा गांव निवासी तनु नामता के 13 वर्षीय पुत्र समय नामता आम के पेड़ से गिर गया था, जिसके बाद
उसका बायां पैर और बायां हाथ टूट गया। उसे एक्सरे कराने के लिए बाड़ागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके परिजनों द्वारा ठेले से लाया गया। इधर अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस की मांग नहीं की थी, इस वजह से अस्पताल से अपने घर तक जाने के लिए भी उन्होंने एम्बुलेंस नहीं दिया। मरीज को घर वापस ले जाते वक्त भी उसे एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। वहीं जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने कहा कि अगर ठेले में किसी मरीज को भेजा गया तो यह गलत है, इसको संज्ञान में लेकर वे जांच करेंगे, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए था, इस पर उन्हें जवाब तलब किया गया है। मैंने कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया था। मैंने तुरंत वहाँ के प्रभारी से बात किया। उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर घोष हैं, उनके क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा था। वो पेड़ से गिर गया था, उसके कारण उसको फ्रैक्चर हुआ था। तो उसको वो एक्सरे कराने के लिए CSC लाया और एक्सरे के बाद उसी ठेला पर वापस ले गया। तो जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैंने उनसे लिखित भी पूछा है और उनको मैंने कहा भी कि ठीक है, अगर ठेला से वो आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपके संज्ञान में नहीं था, लेकिन आपके संज्ञान में तो ये बात आया कि ठेला से वापस जा रहा है, तो आपने इसे क्यों नहीं भेजा है? ये कर्तव्यहीनता है। मैं इस पर कार्रवाई करने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने जवाब तलब किया है, अब उस पर वो क्या जवाब देते हैं तो फिर मैं आगे कार्रवाई करूंगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करेंगे तो अभी कोविड से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, आधा से ज़्यादा तो संक्रमित हैं और कोविड का कहर जो है बहुत जोर शोर से जारी है। उसके बावजूद भी हमारे जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि हम लोग कोविड को रोकने में भी कामयाब हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग चूक हो जाती है, हम लोग उसको देख रहे हैं और जहाँ इस तरह की मामला प्रकाश में आएगा हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। 8 साल की मासूम सीता टुडू को नहीं पता कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। सीता टुडू भी गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जमशेदपुर के MGM अस्पताल में चल रहा है। मामला जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवां जिले के RIT थाना क्षेत्र के कासेड़ी का है, जहां शुक्रवार तड़के तालाब के समीप मुसावनी की एक 33 वर्षीय महिला जली टुडू का शव और शव के बगल में 8 साल की मासूम सीता टुडू खून से लथपथ घायल अवस्था में पाई गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही RIT थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल मासूम सीता टुडू को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना के पीछे कौन है, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस या सूत्रों की अगर माने तो इस घटना के पीछे महिला के पति मंगल टुडू का ही हाथ है, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। सूचना मिली थी कि वहाँ पर ही 2 आदमी को मारकर फेंका गया है, तो उसी में हम लोग गए और उसको हॉस्पिटल ला के उसकी माँ तो डेथ कर गई, बच्ची अभी जिंदा है। उसका पिताजी मारा, इसका कभी कारण हम नहीं बता सकते। अच्छा, काशी RIT ये सब रहने वाला है मुसाफिर। जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से शुक्रवार को शुरू हुए 18+ युवाओं के वैक्सीनेशन अभियान में वैक्सीन लेने पहुंच रहे युवाओं के बीच सैनिटाइजर, मास्क और पानी का बोतल मुहैया कराया गया। जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव ने वैक्सीनेशन में पहुंच रहे युवाओं के प्रति आभार प्रकट किया और कहा, वैश्विक महामारी के इस दौर में वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि युवाओं में वैक्सीन को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने देसी वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया और युवाओं से अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लेने की अपील की। साथ ही वैक्सीन लेने पहुंच रहे युवाओं से आम लोगों को भी वैक्सीन लेने के प्रति जागरूक किए जाने की अपील उन्होंने की। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के लिए बिष्टुपुर स्थित लॉयला स्कूल में 1000 युवाओं के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां सुबह से ही लोग अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। वहीं प्रशासन की ओर से चाक चौबंद प्रबंध भी किए गए थे। ज्यादा वाले को वैक्सीन नहीं मिल रहा था, माने 45 से नीचे बिलो 45 को वैक्सीन नहीं मिल रहा था कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, पश्चिम के विधायक, उनके कार्यालय प्रभारी अपने पावर, अपने पहुंच का धौंस दिखाते हुए वैक्सीन सेंटर में जाकर के नियम के विरुद्ध, नियम को तोड़ करके, स्वास्थ्य कर्मियों को डरा करके, धमका करके उन्होंने अपने प्रिय जनों को 35 लोगों को वैक्सीन दिलाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करना चाहता हूं, हम भी नौजवान हैं, हम भी युवा हैं, हम लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया था।
ये किसी को अधिकार नहीं है कि कोई पावर का दुरुपयोग करे और जो कार्यालय प्रभारी ने, बन्ना गुप्ता जी के कार्यालय प्रभारी ने अपने पावर का दुरुपयोग करके हल्ला किया, हंगामा किया, इंसिडेंट कमांडर मजिस्ट्रेट के साथ हाथापाई की, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर मांग करती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता के कार्यालय प्रभारी द्वारा जबरन 18 साल से अधिक उम्र के अपने लोगों का वैक्सीनेशन कराए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जहां जमशेदपुर महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस गंभीर मामले को बताते हुए उनके कार्यालय प्रभारी को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय प्रभारी संजय तिवारी बीते दिनों जबरन 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं का वैक्सीनेशन कराया गया था। इतना ही नहीं, अपने प्रभाव और पहुंच का धौंस दिखाते हुए उनके द्वारा वैक्सीन देने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी और इंसिडेंट कमांडर के साथ धक्का मुक्की की गई थी। वैसे इंसिडेंट कमांडर के शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय प्रभारी सहित 35 लोगों के खिलाफ कदमा थाना में मामला दर्ज किया गया है। वहीं जमशेदपुर महानगर भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय प्रभारी के इस कृत्य पर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा है। ज्यादा वाले को वैक्सीन नहीं मिल रहा था, माने 45 से नीचे, बिलो 45 को वैक्सीन नहीं मिल रहा था कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, पश्चिम के विधायक, उनके कार्यालय प्रभारी अपने पावर, अपने पहुंच का धौंस दिखाते हुए वैक्सीन सेंटर में जाकर के नियम के विरुद्ध, नियम को तोड़ करके, स्वास्थ्य कर्मियों को डरा करके, धमका करके उन्होंने अपने प्रिय जनों को 35 लोगों को वैक्सीन दिलाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करना चाहता हूं, हम भी नौजवान हैं, हम भी युवा हैं, हम लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया था। ये किसी को अधिकार नहीं है कि कोई पावर का दुरुपयोग करे और जो कार्यालय प्रभारी ने, बन्ना गुप्ता जी के कार्यालय प्रभारी ने अपने पावर का दुरुपयोग करके हल्ला किया, हंगामा किया, इंसिडेंट कमांडर मजिस्ट्रेट के साथ हाथापाई की, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर मांग करती है। आनंद मार्ग द्वारा एमजीएम कोविड केयर सेंटर को गर्म भाप लेने के लिए 11 वेपोराइजर प्रदान किए गए। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के दौरान काफी मदद मिलेगी। कोरोना से पीड़ित रोगियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए लगभग 11 वेपोराइजर आज एमजीएम अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर विजय मोहन सिंह को आनंद मार्ग के स्वयं सेवकों ने प्रदान किया। यह सामग्री कोरोना से पीड़ित पेशेंट के स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया गया। कोरोना रोगियों को गर्म भाप लेने से इस वेपोराइजर मशीन से काफी मदद मिलेगी, क्योंकि भाप लेने से रोगियों के संक्रमण को रोकने में सहायक है, ऐसा डॉक्टरों का भी सलाह है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से आज एमजीएम अस्पताल में जो कोविड केयर सेंटर है उसके इंचार्ज डॉक्टर विजय मोहन जी को हम लोग लगभग 11 जो वेपोराइजर है वो हम लोग दिए हैं। वो इसका उपयोग यही होता है कि इसमें पानी डाला जाता है और इससे भाप निकलता है और भाप को जो कोरोना पेशेंट रोगी हैं वो भाप को लेते हैं। भाप लेने से क्या होता है कि संक्रमण, डॉक्टर लोग का भी कहना है कि इससे संक्रमण कम होता है। वे वेपोराइजर जो है वो पूरे विश्व में इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के सभी संगठन जो स्वास्थ्य से रिलेटेड संगठन है वो बोल रहे हैं लोग वेपोराइजर लेना बहुत ज़रूरी है। तो एमजीएम अस्पताल में इसकी आवश्यकता थी, इसलिए कल हम लोग सदर अस्पताल में देंगे और आज यहाँ एमजीएम अस्पताल में लगभग 11 वेपोराइजर जो दिए हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग मंगल कामना करते हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ही यह जो वेपोराइजर जो है आज दिया गया है। जमशेदपुर के निजी एम्बुलेंस चालकों ने टाटा मुख्य अस्पताल पार्किंग में धरना दिया। 2 दिनों तक इन्होंने एम्बुलेंस नहीं चलाने का ऐलान किया है। इनके अनुसार लोगों के द्वारा इनके ऊपर अधिक चार्ज लेने का आरोप लगाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में संक्रमित व्यक्तियों के आसपास जहां कोई जाने को तैयार नहीं होता, वहीं इनके द्वारा उन मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंचाया जाता है और सावधानी के तमाम जरूरत के सामान भी
मुहैया करवाया जाता है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर ज्यादा चार्ज का आरोप लगाया जाता है, जो गलत है। इसी के खिलाफ इनके द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल सह धरना दिया जा रहा है। हम लोग एम्बुलेंस का बदनामी कर रहा है कि भाड़ा ज़्यादा ले रहा है, ये ले रहा है बोल के इस चीज़ के लिए हम लोग धरना बैठे हैं। 2 दिन हम लोग एम्बुलेंस नहीं चलाएंगे कि हम लोग सब कुछ करते हो, हम लोग को फिर भी बदनामी हो जा रहा है। इतना पैसा ले रहा है, इतना पैसा ले रहा है। हम लोग पैसा तो ले रहे हैं नहीं कुछ ज़्यादा, तो इसका घर वाला छूटा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग छूट के काम करते हैं। टॉयलेट करा, बाथरूम करा, सब कुछ कराते हैं, घर से उठा के लाते हैं, साथ में एक आदमी देते हैं, तो क्या पैसा लेते हैं हम लोग इसमें? अगर हम लोग 3000 रुपये चार्ज करते हैं, क्या ज़्यादा चार्ज करते हैं? हम लोग इसलिए कि ज़्यादा चार्ज कर रहे इसलिए बदनामी हो रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं ढोने देते। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।